जय हिंद बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे वाइट गुरुकुल पर। अभी तक आप लोगों ने अपने रिजल्ट वगैरह सबने देख लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हो रहा है बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, आप अपना आगे का लाइफ प्लान करिए और आगे का जर्नी स्टार्ट करिए। लेकिन कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी रहे होंगे, या इनफैक्ट ज़्यादा ही बच्चे उनमें ऐसे रहे होंगे जिनका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। लेकिन जिनको बीएससी एग्रीकल्चर या वेटनरी करना तो है, लेकिन उनका उतना मार्क्स नहीं आया है जिसमें उनका सिलेक्शन हो सके। तो उसी के लिए वाइट गुरुकुल टीम आपके लिए लेकर के आया है कुछ। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपको सारे टीचर्स के बारे में बताऊंगा, सारे टीचर्स से मिलवाऊंगा, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस बैच में हम लोग क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। इस बैच के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात, मैं वाइट गुरुकुल से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी टाइम से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो एक कॉमन चीज़ जो मुझे हर साल देखने को मिलती है वो ये है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट करते हैं कि सर करेंगे ना, आराम से करेंगे, जो अभी तो हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है। देखिए, ये एटीट्यूड अगर आप में रहा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। टाइम आपके लिए बैठा हुआ नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, और करने वाले मेहनत कर रहे हैं वो टाइम का वेट नहीं करते हैं। और आप देख ही रहे होंगे पेपर का जो इस बार पैटर्न था या डिफिकल्टी लेवल था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर था। पेपर थोड़ा लेंदी भी था, अच्छा पेपर था मतलब। तो डे बाय डे चीज़ें, हर चीज़ टफ होते जा रही है। और पेपर लेंदी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कट ऑफ कम गया। कट ऑफ आपका जो पिछले बार का था इस बार का भी अप्रोक्स आपका कट ऑफ वही रहा। तो मेहनत करने वाले सेम चीज वो कर रहे हैं, वो उसमें लैग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा। और लेट स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप जितना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको ये अगले 10 महीने में आपको 11 12 सारा कुछ पढ़ना है, उसको सारा कुछ रिवीजन करना है एक अच्छे प्रॉपर तरीके से। तभी आप सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं, अदरवाइज फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो जिनका भी आपने जो भी सोच के रखे हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर फील्ड में सोचे हो या फिर वेटनरी फील्ड में सोचे हो कि आपको इसी में अपना फ्यूचर बनाना है, तो बच्चा आप टाइम ये मत देखिए, आप बस स्टार्ट हो जाइए। और अगर अभी भी मान के चलिए आपका जो भी मार्क्स आ रहा है, जो भी सीएमएल रैंक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसमें मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वाइट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके सारा जानकारी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग अपना ओरिएंटेशन सेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज, जो आपका सबसे पहला बैच होने वाला है वो प्रथम बैच। इसमें आपके ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाते हैं। ये बैच किन बच्चों के लिए होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला चीज इसमें आपको पता है कि वाइट गुरुकुल मेनली अभी तक एग्रीकल्चर की ही तैयारी करवाता है, एग्रीकल्चर वेटनरी की। लेकिन अब हम लोग अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, वाइट गुरुकुल और एक्सपेंड हो रहा है। अब हम लोगों का एक आप वाइट गुरुकुल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल चैनल भी बन चुका है। आप उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा, जहाँ पे हम लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल में भी उन बच्चों को भी अब हम लोग पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बात करने वाले हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, चाहे वो झारखंड एग्रीकल्चर हो या फिर आप सेंट्रल के थ्रू, जिसको आईसीआर कहते हैं, जो एग्जाम का नाम आपका सीयूटी है, दोनों की तैयारी आपको इसी कंबाइंड बैच में कराया जाएगा। दोनों की तैयारी एक साथ आपको कराई जाएगी। तो चाहे आप झारखंड में एग्रीकल्चर, झारखंड से एग्रीकल्चर करना चाहते हो, या फिर सेंट्रल लेवल से एग्रीकल्चर करना चाहते हो, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वेटनरी की तैयारी होगी आपकी, और नर्सिंग और पैरामेडिकल, ये सारे एग्जाम की तैयारी आपकी इस बैच के अंतर्गत होने वाला है। और ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जो सुविधा लगता है आप उस माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो ऑब्वियसली ऑफलाइन इज मच मच बेटर देन ऑनलाइन। चलिए, अब कुछ कुछ बैच का डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि बैच में आपको क्या क्या ऑफरिंग मिलने वाले हैं। सबसे पहला चीज है कि हम लोग पूरे साल लाइव लेक्चर कराते हैं। इसमें एक भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलने वाला है। जो भी आएंगे आपको, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो सारा आपको लाइव लेक्चर्स उसका मिलेगा। डेली आपके क्लासेस चलते हैं, लाइव लेक्चर्स, क्लासेस, पीडीएफ। हर लेक्चर के बाद आपको टीचर्स के क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा देखिए, आप बात को समझिए, क्लास के पीडीएफ मिलते हैं, दैट इज ए गुड थिंग, बट कोशिश करिए आप अपने
जब भी क्लासेस करें उसको आप खुद से अपने हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से नोट बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको उसके बाद फिर हर चैप्टर के बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, हर चैप्टर के बाद, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, इसलिए आपको हर चैप्टर के बाद डीपीपी मिल जाएगा। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। ये सारे एग्जाम में पिछले पूछे गए 8 से 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको सबके पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसी बैच के अंतर्गत आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा। आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सब क्विज फॉर्मेट में हमारे ऐप में अवेलेबल है, वो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट इस बैच के अंदर मिल जाएगा। रेगुलरली फुल मॉक टेस्ट इन एवरी 15 डे। देखिए टेस्ट देना इतना ही ज़्यादा जरूरी है। मैं कैसे बताऊं कि मतलब टेस्ट देना कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ना ही उसका कोई आउटकम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपका हर 15 दिन में आपको फुल मॉक टेस्ट लिया जाएगा। जो ऑफलाइन के बच्चे ऑब्वियसली उनका, क्योंकि एग्जाम तो आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा ओएमआर बेस्ड, तो अगर आप ऑनलाइन भी बैच अगर परचेज करते हैं तो कोशिश आप ये करिए कि आप हर टेस्ट को ओएमआर में दें। क्योंकि इस बार भी बच्चे एग्जाम के बाद हम लोगों के पास भर भर के मैसेज आए थे कि सर ओएमआर फीलिंग में गलती हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं रहता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप ओएमआर बेस्ड टेस्ट दे। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तब तो ऑब्वियसली वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी हर 15 दिन में ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगी। वीडियो सॉल्यूशन आफ्टर टेस्ट, देखिए ये फैसिलिटी आपको बस में भी आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये फैसिलिटी आप कहीं भी चले जाइए आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाइए अच्छे से अच्छे जगह में, जो भी टेस्ट होती है उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर आपको इस बैच के अंदर मिलता है। इसमें क्यों? क्योंकि टेस्ट के बाद बच्चे अगर पेपर को अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, जो गलत हुआ है उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये नहीं एनालिसिस करेंगे तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सको उसके लिए ये हम लोग एक न्यू फीचर ऐड किए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वीडियो सॉल्यूशन आफ्टर टेस्ट। आपका जितना भी पूरे साल टेस्ट होने वाला है उसके बाद आपको हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद समरी वीडियो आफ्टर एवरी चैप्टर। देखिए चैप्टर, जैसे मैं बायो का टीचर हूँ, मैं अगर प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूँ तो जब मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका मैं एक समरी लेक्चर रखता हूँ जो मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 घंटे का होगा। मैं पूरे 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर को समराइज करके आपको पढ़ाऊंगा। वो आपको लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के बाद आपको उसका समरी वीडियो मिल जाएगा। बैच डिटेल्स, देखिए बच्चा आप बात को समझिए, कमी यहाँ पर कभी नहीं आएगी। आपको पूरे साल कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको जितने फीचर आपके लिए जरूरी है उससे ज़्यादा आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको सच में मेहनत करना है तो इस बैच से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप मेहनत करने के ठानिए, आपको यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज़ जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगी, उससे कम कभी नहीं मिलेगी। बैच की डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। शेड्यूल आपका 3 क्लासेस पर डे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 6 डे पर वीक, ठीक है। हफ्ते में आपके 6 दिन क्लास चलेंगे। वैलिडिटी कब तक रहेगा बैच का? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आपका एग्जाम अगर जून में होगा या जुलाई में होगा, जब भी होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका वैलिडिटी इस बैच का रहेगा। सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल। अप्रैल के महीने तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपके रिवीजन क्लासेस चलेंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर टेस्ट वगैरह आपके चलेंगे। रेगुलर रिवीजन क्लासेस आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 19 अगस्त। अभी आपके पास 4 दिन है, आप आराम से बैच में इनरोल कीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए अपना न्यू लाइफ की तरफ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए अपना। 19 तारीख से हमारा बैच शुरू होने वाला है जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स वगैरह सारा कुछ मिलेंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर होंगे। नो योर फैकल्टीज, अब हम लोग एक एक करके अपने सारे फैकल्टीज से मिलेंगे जो आपको पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहले मैं अगर बुलाना चाहूंगा, जो हमारे सबसे पहले फैकल्टी हैं वो फिजिक्स के टीचर हर्ष सर हैं। और आइए हर्ष सर, हम लोग कुछ बात करते हैं। वेलकम सर। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हर्ष दर्शन। मैं आप लोग का फिजिक्स फैकल्टी रहूँगा। अभी मैं करंटली बीवीएससी एच कर रहा हूँ, जिसको आप लोग वेटनरी बोलते हो। मैं अभी करंटली उसी में हूँ, लास्ट ईयर में मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप लोग को जो भी फिजिक्स का जितना भी आप लोग का सिलेबस रहेगा, क्लास 11 से लेके क्लास 12 का एंडिंग पोर्शन तक टोटल मैं कवर करवाऊंगा। फिजिक्स में स्टार्ट होगा हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से,
आप लोग का 1 महीना के आसपास में मैं बेसिक मैथ्स ही चलाऊँगा, बेसिक मैथ्स और वेक्टर। उसमें आपका जितना भी फिज़िक्स में आने वाला आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जितना भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होता है, वो सब आपको मैं उसको ब्रीफ़ करके उसमें बता दूँगा। जिससे होगा क्या कि आप फिज़िक्स आगे जब भी मेरे साथ पढ़ोगे, आपको अगर मैं कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूँ कुछ होमवर्क करने के लिए या फिर जो हमारे मॉड्यूल हैं, वो आप मॉड्यूल को सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई भी आपको सम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा या फिर कुछ भी आपको उसको एनालाइज़ करने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं मैथ्स पे ही ध्यान दूँगा आप लोग का। 1 महीना आप लोग का कंप्लीटली मैथ्स को पहले सुधारा जाएगा, उसके बाद हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग आइए और जो भी आप पहले से पढ़े हैं, उसको भूल के आइए। अगर आपको नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर कुछ आता भी है, तो उसको भी भूल जाइए। जो होगा फ्रेश होगा, हम लोग फ्रेशली पढ़ेंगे, साथ में मिलेंगे और फिज़िक्स को अपना एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट रेडी करवाएँगे। सर जैसे कि फिजिक्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चे बहुत जैसे हम लोग पिछली बार ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा था कि बच्चे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा भागते हैं, डरते हैं। मतलब वो इवन अप्रोच तक नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे या आपका कोई इस बार का कोई न्यू अप्रोच है जैसे फिजिक्स थोड़ा बच्चों को फिजिक्स से प्यार हो जाए, वो डरे ना फिजिक्स से? देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो ही आप कोई कोचिंग के पास जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो वो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है और आप उसके प्रति आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप अपना डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। और बच्चे इसलिए डरते हैं ना, क्योंकि वो डरते हैं पूछने से। वो अपना डाउट नहीं पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे बाकी लोग को आता होगा, मुझे नहीं आता है। तो इस चीज़ को बच्चों को अवॉइड करना चाहिए और फिज़िक्स से डरो मत, फिज़िक्स से प्यार करो। क्योंकि आपका सिलेक्शन और अभी आपका जो कंडीशन है और आपका जब सिलेक्शन होने के बाद वाला कंडीशन रहेगा, उसके बीच का लिंक है आपका फिजिक्स, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन सिक्योर करवाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों आप लोग फिजिक्स से बिल्कुल भी मत डरिएगा। हर सर आपके साथ हैं, आपको हाथ पकड़कर कॉलेज तक पहुंचाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे मिलते हैं अपने आगे केमिस्ट्री वाले टीचर से, मूरज झा सर, जो आपको पूरे साल फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं। वेलकम सर। हेलो बच्चों, मेरा नाम मुराद है। मैं आप लोग पढ़ाऊंगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली बच्चे अगर फिजिक्स से भाग रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री से भी भागते हैं। सिंपल फंडा है कैलकुलेशन। तो जैसे कि फिजिक्स में अगर आप कैलकुलेशन और केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत कम आता है, तो फोकस कीजिएगा फॉर्मूला पे और एसआई यूनिट पे, और जितना थ्योरेटिकल चीज है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा डे टू डे, डेली प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज पढ़े 2 दिन बाद बनाएंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। तो जितना ज्यादा आप टाइम दीजिएगा उतना बेटर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एसआई यूनिट और फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आप लोगों को पीरियोडिक टेबल्स का हर एक एलिमेंट याद होना चाहिए, और एटलीस्ट 30 तक तो सबके मुंह पे याद होना चाहिए। उसका वैलेंसी कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑल, ये सबको याद होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल ठीक है। ओके सर, फिर आगे जो आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट जो रिसु सर पढ़ाने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिसु सर प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषुराज है। मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बीत 2 सालों से। मेरा खुद भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना ही ज़्यादा ये स्कोरिंग है उतना ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, अगर ऑर्गेनिक में आपके 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेसीईसी में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 24 या 25 क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन तक बिल्कुल एकदम गेट तक छोड़ के आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ करना नहीं है। इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है उसमें याद करने वाला है और कुछ पोर्शन जो है वो समझने वाला है। सही तरीका से अगर याद किया जाएगा या सही तरीका से समझा जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग बायोलॉजी की बात अगर करें तो बायोलॉजी में आपको यही पढ़ाऊंगा, और हमारे साथ एक और मैम है, सोनल मैम, वो हम दोनों मिलकर के आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। और बायोलॉजी बेसिकली सब बच्चों को इजी लगता है, अच्छी बात है, इजी लगना भी चाहिए, इजी सब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी को हल्के में लेंगे तो फिर दिक्कत आपके लिए होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, क्योंकि अगर इजी सब्जेक्ट है तो आपको इसमें टारगेट ये रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सको। उसके लिए आपको एनसीईआरटी का डेप्थ नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं आने वाला है।
हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में स्टिक रहेंगे और उसी में हम लोग को मास्टर करना है, ताकि एनसीईआरटी से एक भी सवाल हम लोगों का ना छूटे। और क्योंकि ये सब्जेक्ट सबको ईज़ी लगता है, तो मेरा काम है इसको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बनाना, और ज़्यादा ईज़ी बनाना, ताकि आपको एग्ज़ाम में, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि एग्ज़ाम में कम से कम आप आराम से 50 टारगेट, अगर 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है बायो का, आपको 50 टारगेट करके रखना है। आपका 45 प्लस अच्छे से और ज़रूर आएगा, और आ चुका है। जो भी बच्चे मेरे से पूरे साल पढ़े हैं, जो मेरे गाइडेंस में रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैच के हो या ऑफलाइन बैच के हो, उन बच्चे का, उनका टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आता था और उनका 45 प्लस इस एग्ज़ाम में मार्क्स आया है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, और आप लोग बस मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, बाकी ज़िम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। सोनल मैम है, ये भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएगी, बीएससी एमएससी दोनों एग्रीकल्चर में कर चुकी है, वो अभी हमारे बीच मौजूद नहीं है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। स्पेशल फीचर क्या क्या रहने वाला है इस बैच के अंतर्गत, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जितने भी बच्चे हम लोगों से ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जिनके थ्रू वो अपने डाउट वगैरह या उनको जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है सब बच्चों के लिए। आपको जितने भी बच्चे हम लोगों से जुड़ते हैं, उनको एक पर्सनल मेंटर मिलते हैं, ठीक है, ताकि जो भी उनके पर्सनल डाउट रहे या जो भी क्वेरी रहे, जो भी गाइडेंस चाहिए होगा, वो अच्छे से मिल सकता है। एक्सपेक्ट गाइडेंस मिलेगा, शॉर्ट नोट, जीपीपी वगैरह, ये सारा चीज़। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी ओरिएंटेशन सेशन का, वो है अर्ली बर्ड ऑफर। अभी जो हमारा बैच का प्राइस है वो 4499 है, लेकिन जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, वो ये आप अगर कूपन कोड, जैसे ही आप बैच को बाय करने जाएंगे, सबसे पहले आप वाइट गुरुकुल को डाउनलोड करेंगे, आपको फ्रंट होम स्क्रीन में ही आपको वहाँ पे प्रथम बैच दिख जाएगा, जिसका प्राइस आपको दिखेगा 4499। तो उसमें आप फिर एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे WG10। उसके बाद ये कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपका 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है ये बैच को बाय कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही 50 कूपन आपका उसमें यूज होगा, ऑलरेडी 10 बच्चे बैच अभी तक बाय कर चुके हैं बैच लॉन्च से पहले ही, तो जैसे ही आपका 50 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे, आपका ये कूपन ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। उसके बाद फिर ये कूपन कोड आपका अप्लाई ही नहीं होगा। इसलिए आप जितना जल्दी बैच को परचेज कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। Will I get selection after studying from this batch? Obviously, ये काम बस बोलने के लिए नहीं है, हम लोग हर साल सिलेक्शन दिला रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सारे कॉलेज में हमारे बच्चे हर साल जाते हैं। पिछले बार से इस बार संख्या और ज़्यादा बढ़ा है, और मुझे पूरा उम्मीद है, अपने पूरे वाइट गुरुकुल टीम पे पूरा भरोसा है कि वो अगले साल और ज़्यादा नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग फीचर ऐड कर रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप बस भरोसा रखिए और पूरे मेहनत से जुड़िए हम लोगों के साथ। आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी वो फिर हमारी हो जाती है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हम लोगों से, तो ये ऑफलाइन एड्रेस आपका रहा, लालपुर चौक में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा, आप इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू बच्चों। ज़्यादा सेशन को अब स्ट्रेच नहीं करते हैं हम लोग। आप बस इतना ही बोलूँगा कि अगर मन बनाए हैं कि आपको एग्रीकल्चर या वेटनरी में जाना है, तो बहुत अच्छा सोचे हैं आप। बस ये ठान करके आप ड्रॉप लीजिएगा, ये ठान करके आप बैच लीजिएगा कि हमको पूरे साल मेहनत करना है। और अगर आप मेहनत अगर आप करने के लिए रेडी हैं, तो मैं भी आपको ये भरोसा दिलाने के लिए रेडी हूँ कि आपको कॉलेज तक छोड़ने की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये हमारा, ये पूरे वाइट गुरुकुल का प्रॉमिस है बच्चों। तो ठीक है, हम लोग फिर बैच के अंदर मिलते हैं। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, और जितना जल्दी हो सकता है आप बैच को परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका ऑफ़र खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। जय हिंद।